अरे काय समझाती नहीं है। जैसे आपने देखा कि वैसे सब पर करना कहानी कहने वाले सुनने वाले और गाना भरने वाले सब पर क्षमा करना कि तुझे ठानी को जैसी सजा दी कल वैसे वाला वैसे मामी जो करना। लाया कुछ का अच्छा उन्होंने है। गणेश जी महाराज की कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वो ठीक ही कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता करता हूँ, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बना बना कर खाती है। राजा जी, क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे कर दें, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई, आपके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम की ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिलों ने और सकटा माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटी बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया।